टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कीव समेत पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का अलर्ट। 12 घंटे के अंदर तीसरी बार हमले का सायरन। किसी भी वक्त किंजल स्कैंडर से हमले की आशंका। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य बेस और वेपन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। विजय क्या आप यह देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए, इसके शॉट भी दिखाइएगा जरा। कीव समेत पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन पर रूस की और बड़े हमले की आशंका। ब्रेक करिए जरा। रूस के 10 न्यूक्लियर बॉम्बर से भरी उड़ान। यह देखिए जरा, रूस के 8 मिग-31 की ओलेनिया एयरबेस से उड़ान। किंजल और स्कैंडर मिसाइलों से लैस है बॉम्बर्स। यूक्रेन के टैक्टिकल पोजीशन पर हमले की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। उसके बाद हम दोनों ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़े अटैक की तैयारी चल रही है और ये बड़ा अटैक किया जाएगा। ये देखिए यूक्रेन पर, दोनों ब्रेकिंग दिखाई है एक साथ। आइए विजय जरा इसके की ग्राफिक्स बनाते हैं। ये देखिए, रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। रूस के 3 Tu-95 और 3 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान यहां पर देखी जा रही है। रूस की 4 लॉन्ग रेंज Tu-22 और 8 मिग-31 फाइटर जेट्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। फाइटर जेट का मूवमेंट होता है। ओलेनिया एयरबेस से 20 रूसी बॉम्बर और फाइटर विमानों की उड़ान है। किंजल और स्कैंडर जैसी घातक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं। यूक्रेन के टैक्टिकल पोजीशन पर बॉम्बर्स के जरिए बड़े हमले की तैयारी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। दिखाइए जरा, यूक्रेन के टैक्टिकल एयरबेस पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट। क्रेमलिन्स्की पर 10 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। क्रेमलिन्स्की एयरबेस पर नेटो से मिले हथियारों का डिपो है। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा, रूस का यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, कीव की दर्जनों ड्रोन हमले से सुबह की शुरुआत। यह देखिए जरा, कीव के अपार्टमेंट पर घातक ड्रोन से हमला किया गया। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। हमले में अपार्टमेंट का एक ब्लॉक पूरी तरह तबाह हो गया है। रूसी हमलों से दहला पूरा यूक्रेन। बड़ी खबर, रूस के बारूदी हमलों से कीव में सुबह से ही दहशत है, यह देखने को मिल रही है। यह देखिए, कीव में अपार्टमेंट बिल्डिंग पर फाइटर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन में 10 से ज्यादा शहरों पर रूस का रात भर हमला हुआ है। क्रेमलिन्स्की में यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर रूस का हमला हुआ है। कीव, वोल्गोरोद और क्रेमलिन्स्की में 10 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। वो जो हमारी खबर है विजय, वो जो हमारी खबर है, किस तरीके से लोग किस तरीके से तैयार हो रहा है फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स, उसको निकाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर और फिर मैं सीधे चल रहा हूं शंकर प्रसाद सर के पास। मेरे बगल में ब्रेक करिए। करीब 18 घंटे से शेल्टर्स में यूक्रेन के लाखों लोग। ब्रेक करिए जरा, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लोगों ने ली शरण। बड़ी खबर, देर रात हुए रूसी हमलों के बाद शेल्टर्स में आए लोग। मेट्रो, शेल्टर्स और बिल्डिंग के बेसमेंट में लोगों की भीड़। किसी भी घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा जो है वो तैयार कर ली गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए,
आइए जरा बताइए, आसमान में बॉम्बर्स, यूक्रेन में अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाई है। बड़े बुरे हालात हैं कीव पर जो मेजर अटैक किया गया। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? निशांत, इस चीज़ को जितनी खबरें आपने अभी तक दिखाई हैं, इसे दो तीन बातें साफ हो रही हैं। पहली बात तो रशिया इज इंक्रीजिंग, इज टेकिंग इट टू अ नेक्स्ट लेवल, जहां पर वो यूक्रेन के अंदर लगातार हमले कर रहा है। हमला कहां कर रहा है? हमला वहां कर रहा है जहां इनकी बेसिकली, मैं मिलिट्री लैंग्वेज में कहूँगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक बेसेस हैं। दूसरी वहां कर रहा है, बाहर यूरोपियन नेशन से हथियार और एमिनेशन आ रहा है, उन चीज़ों को खास तौर से कर रहा है। और एक तरीके से पब्लिक को, उनकी सिविल सिचुएशन, सिविल पॉपुलेशन को एक तरह से मैसेज दे रहा है बिल्डिंग्स को अटैक करके कि दिस इज़ द टाइम टू चेंज द रिजीम, आप वहाँ रिजीम चेंज कीजिए। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार सेंट पीटर्सबर्ग तक जाके हमला कर चुका है। तो आई वॉन्ट टू रेज टू इशूज़। ये बेसिकली इज नो लॉन्गर अ फाइट ऑफ अ मिलिट्री नेचर, बट इट्स अ फाइट अमंग्स द ईगो। ये दो ईगोज की लड़ाई हो रही है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, बातचीत एक तरफ ये आती है कि दोनों हेड्स ऑफ स्टेट बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। और दूसरी बड़ी ज़रूरी बात आप इसमें आपके स्क्रीन में भी दिखाई जा रही है कि ब्रिटेन इज ऑल्सो प्लानिंग टू अटैक रशिया, विच इज़ रादर फार फेच्ड, बट नेवरदलेस मेरा सवाल ये उठ रहा है आज मेरे दिमाग में, रशिया की फाइनली रेड लाइन है कहाँ? रशिया की रेड लाइन मेरे हिसाब से 4-5 दफ़ा तो बदली ऑलरेडी हो चुकी है। कितनी दफ़ा तो रशिया के अंदर अटैक हो चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर अटैक हो चुका है एंड इट्स एन इफेक्टिव अटैक। सो सवाल ये पैदा होता है कि डज एनीवन इन द वर्ल्ड नो कि रशिया की फाइनल रेड लाइंस कहाँ पर हैं, जिससे वो एक्शन लेगा जो लड़ाई को एक एंड में ले जाएं। आई एम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स मच मेजर एस्केलेशन फ्रॉम रशियन साइड। और दूसरी तरफ मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यूक्रेन को कहां तक, कब तक, कौन कौन, आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि पहले इन्होंने, अमेरिका ने कहा कि हम हथियार नहीं देंगे। अब अमेरिका कहता है कि हम हथियार यूरोपियन नेशंस को देंगे, और वो हथियार जो हम यूरोपियन नेशंस हमसे खरीदेगी उसको वो यूक्रेन में देंगे। और एक तरफ दिखा रहे हैं कि यूके इज गोइंग टू अटैक रशिया। तो आई डोंट नो वेयर दिस वॉर इज गोइंग। ये तो जिस तरीके से एक पॉन की तरीके से यूक्रेन को बर्बाद, हर रोज तो आप दिखा रहे हैं कि कितनी बिल्डिंग खराब हो गई, कितने लोग मर गए, कितने लोग 14 दिन से शेल्टर के अंदर बैठे। सो वेयर इज द ह्यूमैनिटी लुकिंग एट इट? तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ इज दिस वॉर गोइंग टू एवर कम अंडर कंट्रोल, और इज इट गोइंग टू एस्केलेट, इज इट गोइंग टू मेरे ख्याल से आगे चल के आप बात भी करेंगे कि अगर इस तरीके से बढ़ती रही बातचीत, क्योंकि यहाँ जर्मनी के में गेट पुल्ड इनटू द वॉर। सो सिचुएशन इज समथिंग which is not military really, is more of an ego situation between the two heads of the state, and both countries have to decide कि उनकी final red line या final line यूक्रेन के अंदर कहाँ है।